सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं। तो मैं सेंट्रोइड स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो सब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार आपको बेसिक्स रिपीट करा देते हैं कि अगर कोई भी एक बॉडी है तो उसका सेंट्रोइड हम लोग फाइंड कर जब करते हैं तो हम उसके एक रेफरेंस एक्सिस को लेके फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे ये एक बॉडी है। हम सपोज करते हैं यहाँ पे उसका सेंटर है। तो हम उसको सेंटर के लिए ना यहाँ पे एक्सिस पे उसको रेफरेंस लेते हैं। एक्स एक्सिस है, यहाँ पे ये वाई एक्सिस है। तो इसका जो सेंटर वाला पोजीशन रहेगा वो उस एक्सिस के पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे है वो सेंटर पोजीशन, वो यहाँ पे एक्स बार की तरह डिनोट किया जा रहा है। और सिमिलरली वो वाई एक्सिस पे कितना दूर है, ये एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस मतलब वो अबव कितना है, एक्स एक्सिस के पॉइंट से ये कितना अबव कितना ऊपर है, वाई एक्सिस पे कितनी हाइट पे है। या इधर पे देख लें तो ये वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस कितने दूरी पर है। तो ये चीज़ होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे ये जो चीज़ किया है मैंने, इसका मतलब ये होता है कि सेंट्रॉइड जो है किसी भी बॉडी का इज इक्वल टू एक्स बार कॉमा वाई बार। तो ये पॉइंट जो है ये सेंट्रॉइड पॉइंट आता है किसी भी बॉडी का, ओके। तो यहाँ पे हम एग्जांपल की तरह समझते हैं, इस पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, जल्दी समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बॉडी है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो बॉडी है आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है एक एंटर की तरह। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई सबसे पहले करेंगे। हमें कोई भी बॉडी मिले या कोई भी ऑब्जेक्ट मिले, कोई भी शेप मिले ना, हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करना है। जो भी आपको लगे एक सिंपलेस्ट फॉर्म में जिसको आप सबसे पहले सॉल्व कर सकते हो। इसको चाहे तो हम ना दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे अगर देखें तो हम लोग इसको ऐसे बना के ये रेक्टेंगल कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये दो दिख रहा है आपको, फिर यहाँ पे ऐसे तीन हो जाएंगे, ये पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो ये तीन अलग अलग यहाँ पे रेक्टेंगल या आप कह सकते हो ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को अगर इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना है तो हम लोग ने दो पार्ट में ले लिया सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि ये हम लोग नॉर्मली इसका हम लोग ऐसे इजीली नहीं कर पाएंगे, इसका सेंट्रोइड नहीं निकाल पाएंगे। अगर ये हमारे पास रहेगा, हमने इसको सेपरेट किया और इसके बाद हमें एक सिंपल रेक्टेंगल मिला कि ये एक शेप हम लोग डिफाइन करके बता सकते हैं, इस शेप का नाम है स्क्वायर, ये एक शेप का नाम है रेक्टेंगल। तो हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले डिवाइड कर लिया, सिंपलेस्ट शेप में कर लिया। उसके बाद हमने जब इसे एक्सेस दिया, एक एक्सेस के रेफरेंस पे हमने इसको रखा, और यहाँ पे हम देखेंगे उसका सेंटर पॉइंट किधर पे आएगा। मतलब किसी भी शेप का सेंटर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। सपोज एक स्क्वायर है, अगर उस स्क्वायर का यहाँ का पूरा ये डिस्टेंस ए है, तो इसका हाफ डिस्टेंस कितना होगा ये आप निकाल सकते हो, ये ए बाय टू हो जाएगा, राइट। तो उसी तरीके से हम लोग को वो फाइंड करना है, और जो ए बाय टू है वो हमारा एक्स वन हो जाएगा, ओके। तो हमें ऐसे ही फाइंड करना है, चाहे रेक्टेंगल का हो, चाहे ये रेक्टेंगल का हो जाए, चाहे ये स्क्वायर का हो जाए। तो हमें इसी तरीके से सब फाइंड करना रहेगा। जैसे ये शेप है, ये शेप का हमने फाइंड किया, सपोज यहाँ से यहाँ तक का कुछ भी डिस्टेंस एक एक्स वन है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने एक्स वाई वन दे दिया। और इसको हमने इसका अलग से करेंगे, यहाँ से रेफरेंस एक्सिस से हमें हमेशा लेना है, ठीक है। ये एक अलग शेप है तो इसका हमें रेफरेंस एक्सिस से लेना है, या तो आप चाहे तो इसको सेपरेट अलग अलग एक्सिस पे बना के रख सकते हैं। जैसे ये है रेक्टेंगल की बात होगी, तो यहाँ पे हमने एक एक्सिस दे दिया और यहाँ पे सिर्फ हमारा एक स्क्वायर आएगा। उसके बाद हमने इसको दे दिया है रेक्टेंगल को, तो यहाँ पे हमारा वो रेक्टेंगल आ जाएगा। तो हमें ये रेफरेंस एक्सिस से पे काम करना रहेगा, तो वो हमारा सेंटर पॉइंट यहाँ पे इस बार आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा वाई टू हो जाएगा, और ये वाले पोजीशन यहाँ से ये हमारा एक्स टू हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ से इसके लिए भी ये हमारा जो पॉइंट है ये हमारा वाई वन होगा, और ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा एक्स वन होगा। आई होप कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्लियर, थोड़ा सा छोटा हो गया, और इसको हम यहाँ से हटा के बड़ा करके देखते हैं।
ठीक है। तो एक बार ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, हमें पता चल गया कि हमारा एक शेप है, वो वो शेप में हमें हमें हमारा ये शेप है, ये शेप को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, हमने उसका सेंटर पॉइंट, सेंटर पोजीशन निकाला, एक एक शेप का हमने सेंट्रोइड निकाला, हमें वो सेंट्रोइड मिल गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमें सेंट्रोइड सॉरी हमें उसका सेंटर पोजीशन मिल गया। और इसे ज्योमेट्रिकल सेंटर बोलते हैं। ये जो पोजीशन है यहाँ पे, ये जो सेंटर है, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर हो गया, ज्योमेट्रिकल पोजीशन हो गया। तो यहाँ पे ये ज्योमेट्रिकल सेंटर हो गया। और सेंट्रॉइड इज डिफरेंट देन ज्योमेट्रिकल सेंटर। हाँ, ज्योमेट्रिकल सेंटर ये हमारा ओवरऑल साइड्स का हाफ हो जाता है, या जो भी हमारे पास पोजीशन है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, मैंने इसके लिए सामने यहाँ पे ये भी बना के रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अलग अलग शेप्स दिए हुए हैं। तो अलग अलग शेप्स के अलग अलग यहाँ पे एक्स, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस का सेंटर पोजीशन का डिफरेंट सेंट्रॉइड या फिर ज्योमेट्रिकल सेंटर यहाँ पे हर एक एक शेप का दिया हुआ है। और एरिया यहाँ पे हर एक शेप का दिया हुआ है, तो आप इसको रिफर कर सकते हो। और साथ में हर एक पोजीशन का हर एक डाटा यहाँ पे अवेलेबल है। हाँ, मतलब हर एक शेप का यहाँ पे हर एक चीज़ का डाटा दिया हुआ है। आपको क्या करना है कि उसी में से डाटा, जैसे यहाँ पे स्क्वायर का था, तो स्क्वायर का हमने हाफ यहाँ पे से यहाँ निकाला, तो उस यहाँ से यहाँ तक का हाफ हो जाएगा हमारा y1, और यहाँ से यहाँ तक का हाफ हमारा x1 हो जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पे सेंट्रॉइड का फाइंड सेंट्रॉइड पोजीशन हमने फाइंड फाइंड किया हर एक शेप का। जब हमें यहाँ पे ज्योमेट्रिकल सेंटर मिल गया हर एक शेप का, तो हमें अब सेंट्रॉइड निकालना होगा। तो सेंट्रॉइड निकालने के लिए हमारा पास ये सिंपल फॉर्मूला है, c इज इक्वल टू एक्स बार कॉमा वाई बार, मतलब समीशन ऑफ ऑल एक्स, मतलब जितने भी एक्सेस हैं और जितने भी वाई है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि मल्टीप्लिकेशन किया है एरिया से इनटू डिस्टेंस का। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने ये चीज़ का एरिया क्या रहेगा, ये चीज़ का, ये स्क्वायर का एरिया हो जाएगा। सपोज यहाँ का साइड पूरा ए है, तो एरिया हमारा आ जाएगा इसका ए स्क्वायर। तो हमें वो एरिया लिखना है, मल्टीप्लाई करना है उसका सेंटर पोजिशन, मतलब उसका एक जो नॉर्मल पॉइंट है, वो सेंटर एक एक्सिस का नॉर्मल पोजिशन, जिसका सेंट्रॉइड या सेंटर पोजिशन है, उसका एक रेफरेंस से कितना डिस्टेंस पे है। तो ये x का हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन, प्लस a2 इंटू एक्स टू, सेकेंड वाले का a2 x2। अभी हम लोग ओवरऑल सेंट्रॉइड फाइंड कर रहे हैं, तो हमारे पास जितने भी x के वैल्यू, सबसे पहले हमने x का फाइंड कर रहा है, तो x के लिए हमने जो भी फाइंड किया था वो रख देंगे। एरिया 1 इंटू x1, एरिया 2 इंटू x2 डिवाइडेड बाई एरिया 1 प्लस a2, एरिया 2। ठीक है। फिर उसका सिमिलरली वैसे ही हमने हमें y का हमें फाइंड करना है सेंट्रॉइड। तो y का हमें फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, y का एरिया लेना है, y का y1 पोजीशन लेना है, फिर इंटू सॉरी प्लस a1 a2 इंटू y2। ठीक है। ए सॉरी यहाँ पे हाँ बराबर करेक्ट। तो a1 इंटू वाई वन प्लस a2 इंटू y2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2। तो ये कुछ सिंपल सा हमारा यहाँ पे सेंट्रॉइड हमने फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से हमारा जो सेंट्रॉइड आएगा, ये हमारा एक्स बार कॉमा वाई बार। तो ये हमारा सेंट्रॉइड आ गया किसके लिए, ये वाले दिए हुए शेप के लिए। कौन सा, ये वाला शेप। ठीक है। तो ये शेप का हमारा सेंट्रॉइड हमें मिल गया। इसी तरीके से हम आगे सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन था एक, यहाँ पे इसका दिया हुआ डिस्टेंस था 50, यहाँ का डिस्टेंस दिया हुआ 50। तो हमने यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे एक सेमी सर्कल दिया रहेगा। तो यहाँ पे सेमी सर्कल का हमें क्या दिया हुआ है, ये देखेंगे। यहाँ पे हमारा सेमी सर्कल का यहाँ पे दिया हुआ है पोजीशन, यहाँ से सेंटर सेंटर पोजीशन। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये होगा एक पोजीशन, एक हमें ये कंसीडर फाइंड करना है, एक ये फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा हमारा y1, और ये हो जाएगा y सॉरी x2, सॉरी x1 हो जाएगा, और ये y1 हो जाएगा। तो हमें ये फाइंड करने के लिए हमें ये सारे फॉर्मूलेस यूज करने होंगे। यहाँ पे x, यहाँ पे y। तो ये तो सिंपली रेडियस हो गया। जो भी हमारा सेंट्रॉइड का, मतलब जो भी हमारा सेमी सर्कल का रेडियस रहेगा, वो यहाँ से वो रेडियस हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो x रहेगा या x1 रहेगा, या फिर इसको xc बोल लो, तो ये जो भी रहेगा इज इक्वल टू r, हमारा रेडियस, हमारा जो भी रेडियस है। और यहाँ y1, हाँ, ये y1 थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको। ये y1 का फॉर्मूला रहेगा y r 4r बाय 3 पाई। ठीक है। तो y इज इक्वल टू 4r बाय 3 पाई। तो ये चीज़ यहाँ तक का हाइट हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का सेंटर पोजीशन।
इस लाइन का सेंटर पोजीशन, वाई का एक्सिस का सेंटर पोजीशन आपको यहाँ पे मिलेगा कहीं पे, और जो कि कितना डिस्टेंस पे है, 4r/3π इतने डिस्टेंस पे है। तो ये वैल्यू आप डालोगे तो आपको एक ये वाई का वैल्यू मिल जाएगा, और यहाँ का वैल्यू डालोगे आर का तो ये हमारा एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो हमें ये दो का मिल गया। चलते इधर पे आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास ये दो वैल्यू दिया हुआ है, डाटा यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कलर्ड है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये शेडेड रीजन पे हमें फाइंड करना है वैल्यू, सॉरी हमारा सेंट्रॉइड यहाँ का हमें फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बना लेते हैं एक अगेन, ऑटोमेटिक ऑफ है, ओके। हो गया। ये हमारा छोटा वाला हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, और ये वाला हमारा बड़ा वाला हो गया, ठीक है। तो अब इसका जो ओवरऑल हमारे पास डायमीटर है, मतलब वो बड़े वाले का रेडियस है, और ये वाला जो है हमारे पास 100 है। कितना, 100 सेंटीमीटर हो या mm हो, वो डाटा आप देख लेना। हम यहाँ पे इसको फाइंड कर रहे हैं। लेट्स से यहाँ पे 30 सेंटीमीटर हम लोग सपोज करके चल रहे हैं। तो ये रीज़न हमें सबसे पहले फाइंड करना होगा। ये रीज़न हमको माइनस करना होगा किसके साथ, इसके साथ। ये रीज़न हमें माइनस करना है, हमें इसको कट कर देते हैं। हमें ये रीज़न फाइंड करना है खाली, हमें ये रीज़न फाइंड करना है। तो हमने ये रीज़न जो निकालेंगे, इसको ये ओवरऑल बड़े वाले के साथ में हमने माइनस कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको नंबरिंग देते हैं, इसको नंबर 1, इसको नंबर 2 दे देते हैं। हमारा एक सेंटर पोजीशन होगा इसका यहाँ पे, इसका कहीं यहाँ पे होगा। कलर चेंज कर देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे कुछ पोजीशन हो गया। तो हमें यहाँ पे ये वैल्यू होगा, ये फाइंड करना है। इसको हम देते हैं x1, और एक ये वैल्यू होगा, हमें ये फाइंड करना है, इसको देते हैं हम y1। इसी तरीके से हमें यहाँ पे भी फाइंड करना है, तो इसको हम देते हैं y2, और इसको हम देते हैं x2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे। हमें दोनों का एरिया फाइंड करना होगा। हम यहाँ पे सेपरेट कर लेते हैं दोनों के लिए। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले फाइंड करते हैं x1। जो x1 रहेगा वो हमारा सिंपली रेडियस रहेगा। तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर बाय 2 हो जाएगा, जो कि 50 है, 50/2, जो कि आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये हमें x1 मिल गया। फिर उसी तरीके से हमें y1 फाइंड करना होगा। तो y1 का वैल्यू क्या था, 4r/3π। तो चलिए इसको 4r/3π को फाइंड कर लेते हैं। 4r का 4 × r 25 डिवाइडेड बाय 3 × 5, क्या आ जाएगा यहाँ पे। कैलकुलेटर में हम लोग डालते हैं, हमें वैल्यू मिलेगा 10.61 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका एरिया फाइंड करते हैं।
एरिया फाइंड करना होगा। एरिया फाइंड करने का क्या होता है सेमी सर्कल का, हमारा फॉर्मूला आपको याद होगा तो पाई आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, पाई इंटू आर यानी 25, 25 का स्क्वायर कर देंगे डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, हमारा एरिया मिल जाएगा 981.74 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें ये मिल गया। अब यहाँ पे देखते हैं x2 फाइंड करना होगा। x2 भी r होगा, r जो कि हमारा 50 है, 50 सेंटीमीटर हमें r मिल गया। अब हमें y1 फाइंड करना होगा। y1 हमारा वही 4r/3 पाई होगा, तो यहाँ पे हमें 4r/3 पाई करना होगा। 4 × 50 डिवाइडेड बाय 3 × पाई। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगा वो हमें यहाँ पे पुट कर देना है। अभी हमें यहाँ पे 50 हमें मिल जाता है 21.22 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमें एरिया फाइंड करना होगा, A2 का एरिया। अब A2 का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, पाई इंटू 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। हमें क्या आएगा वैल्यू, हमें वो भी फाइंड कर लेते हैं। पाई हमें वैल्यू आएगा, आंसर आएगा 3926.99 और 3927 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें एरिया मिल गया। तो हमें इन दोनों का एरिया मिल गया। अभी हमें वो शेडेड रीजन वाला हमें चाहिए था वैल्यू, तो हमें क्या करना होगा, सिंपली हमारा फॉर्मूला जो था, हमारा फॉर्मूला क्या था, हमें आपको याद होगा तो एक्स बार इज इक्वल टू A1। यहाँ पे हम देख लेते हैं, देखो ये हमारा फार्मूला था। लेकिन हमें क्या करना है, एरिया वन से माइनस करना है एरिया सेकंड को, या एरिया सेकंड कह ले, एरिया सेकंड से एरिया फर्स्ट को माइनस करना है। तो वो देख लेते हैं। तो हमें क्या जो माइनस करना है हमें वो ध्यान में रखना होगा। हमने किसको एरिया क्या नाम दिया है वो हमें ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पे हम वो वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे A2 मतलब एरिया 2 को माइनस करना है, तो A2 x1 A2 x2 होगा, सॉरी A2 x2 माइनस A1 x1 डिवाइडेड बाय A2 माइनस A1। आप नेमिंग भी इसको डिफरेंट दे सकते हैं चाहे तो, हम लोग उस इजी कर लेते हैं वैसे ही। नेमिंग उस हिसाब से ही थोड़ा इजी पड़ेगा आपको समझने में। तो लेट सपोज कि यहाँ पे जो हमने दिया है नेमिंग, यहाँ पे इसको 2 किया, इसको 2 किया, इसको 2 किया, और ये 1 हो गया, ये ऑलरेडी 1 है, ये 1। ठीक है, तो हमने इस तरीके से इसको सॉल्व कर दिया। तो ये समझने में थोड़ा सा इजी रहेगा, जस्ट इसलिए कर लेते हैं। तो हमें सिंपली A1 x1 माइनस A2 x2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2। और उसी तरीके से y को हमें फाइंड करने के लिए सेंट्रॉइड हमें दोनों फाइंड करना होगा, x बार y बार। तो यहाँ पे A2 y, सॉरी A1 y बार माइनस A2 y2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2। ठीक है, तो A2 की वैल्यू हमारे पास ये है और A1 की वैल्यू ये है। ठीक है, तो हमें वो फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे x बार इज इक्वल टू A1 हमारा है 3927 इंटू 3927 इंटू x1 हमारा था कितना, 50 सेंटीमीटर, माइनस ये पहला एरिया आ गया, पहला वाला वैल्यू है, पहले वाले एरिया से हम माइनस कर रहे हैं दूसरे वाले को। तो छोटे वाले को हमें बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करना है। तो दूसरे वाले का एरिया जो था हमारा 981.74 माइनस ये हमारा 25,
तो 25 क्लोज। तो हमारा 3927 माइनस 981.74, तो हमारा एक्स बार जो आएगा हमें फाइंड किया रहेगा। आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो आपको कुछ मिलेगा 58.33। सिमिलरली यहाँ पे वाई बार इज इक्वल टू, हमें एरिया क्या दिया हुआ है, एरिया ऑलमोस्ट सबका दोनों साइड में सेम रखने वाले हैं। ठीक है, तो 3927 माइनस वाई वन कितना है हमारा, यहाँ पे वाई वन देख रहे हैं 21 है, तो 21.22 माइनस ये वाला वाई टू, तो ए टू माइनस वाई टू करना होगा, इंटू वाई टू करना होगा, 81.74 माइनस 10.61, और यहाँ पे फिर वो अगेन 3927 माइनस 91.74, तो इसको सॉल्व करोगे आप तो आपको मिलेगा वैल्यू 24.75 समथिंग सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर। तो ये वैल्यूज आप याद रखना, ये सेंटीमीटर्स में रहेंगे। तो जब भी आप इसका सेंट्रॉइड फाइंड कर लोगे तो आपको जो वैल्यूज़ मिला यहाँ पे 53x है, तो हमें यहाँ पे 53x है मतलब कि करीबन ये इधर इतना दूरी, यहाँ पे कहीं पे ये वाले पोजीशन में कहीं पे है, तो आपका रहेगा ओवरऑल सेंट्रॉइड का x वाला वैल्यू। हम लोग थोड़ा सा और नीचे यहाँ देख ले 24.75, तो 24.75 मतलब करीबन यहाँ पे हाफ रहेगा, रेडियस यहाँ 50, तो 50 का यहाँ हाफ कुछ यहाँ पे कहीं रहेगा, 50 का हाफ यहाँ 20, 25 यहाँ पे कुछ मीडियम रहेगा। तो लेट सपोज ये हमारा सेंट्रॉइड वाला वैल्यू हो गया। तो वाई सी बोलेंगे इसे 24.75, और हम इसे यहाँ से बोलेंगे एक्स सी, मतलब सेंट्रॉइड ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये हमारा क्या वैल्यू था 58.33। सो ये पूरा हमारा ये सेंटर रहेगा यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे सेंट्रॉइड रहेगा इस शेप का। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 2। इसे हम उठा के यहाँ पे कर लेते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो इसमें समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन में। तो ये कुछ इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। तो देखते हैं उस तरीके से एक और क्वेश्चन है जिसे हमने कंप्लीट किया है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन था, इसे हमें हमें इसका सेंट्रॉइड फाइंड करना था। तो हमें इसका सेंट्रॉइड फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, तो हमने सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड किया। एक तो हमने यहाँ पे आप देख सकते हो एक ये वाला हमने रेक्टेंगल में इसको कन्वर्ट कर लिया, और फिर उसके बाद एक हमने रेक्टेंगल में कंप्लीट कर लिया, कन्वर्ट कर दिया, और एक जो है हमने इसको ये ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लिया। तो हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल और ये हमें रेक्टेंगल का हमें दो सेंटर पोजीशन हमें फाइंड करना होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर फाइंड करना होगा इन दोनों शेप्स का। हमने ये दोनों का ज्योमेट्रिकल सेंटर फाइंड कर लिया, तो हमें एडिशन कर देना होगा इस बार। लास्ट टाइम हमने सब्ट्रैक्शन किया था, क्योंकि वो वहाँ पे शेडेड रीजन में हमें फाइंड करना था, जो कि उसके अंदर वो एक रीजन आ रहा था, सेमी सर्कल आ रहा था, हमें उसका वैल्यूज नहीं चाहिए था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमें दो अलग अलग है, बाहर है
दूसरे से, तो हमें इन दोनों का सेंट्रॉइड फाइंड करने के लिए दोनों का एडिशन करना होगा, जो हमें हमें ज्योमेट्रिकल सेंटर मिलेगा। तो यहाँ पे हमें रेक्टेंगल पे पहले सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार हम लोग को सबसे पहले ना फिगर को बहुत अच्छी तरीके से देखना होगा। यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज दिए हुए हैं, क्या क्या गिवन दिए हुए हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही चीज़ होता है। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इसका ये ऊपर वाला पोर्शन दिया हुआ होगा, यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये तीन वैल्यूज यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर 6 का हाफ करेंगे तो आप 6 का हाफ आपको मिल जाएगा 3, जो कि यहाँ पे y का हमें मिल जाएगा, y1 का वैल्यू मिल जाएगा, हमने यहाँ पे y1 लिखा है, जो ये y1 का वैल्यू हमें मिल जाएगा 3 हो जाएगा। और यहाँ पे x1 है, यहाँ x1 हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ये ओवरऑल 8 है। तो हमें यहाँ पे देखना होगा कि ये वाला पोजीशन क्या है, इसका कितना वैल्यू है और इसका कितना वैल्यू है। तो हमें ऊपर देखते हैं, हम यहाँ पे ऊपर 5 दिया हुआ है, तो 5 में से अगर हम 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सपोज यहाँ पे रेक्टेंगल हमारा खत्म हो रहा था कहीं पे यहाँ पे रेक्टेंगल हमारा खत्म हो रहा है। तो यहाँ से टोटल ये 8 दिया हुआ है और यहाँ पे ये 5 दिया हुआ है। तो हमें ये पोजीशन फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, 8 - 5। तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी किसकी, हमें ये वैल्यू हमें मिलेगा यहाँ ये ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक का 5 मिला। 8 माइनस हमने 5 किया, कितना मिला हमें, 3। तो चलिए हम लोग इसको हटाते हैं और यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे ये 3। तो हमें ये ओवरऑल 3 वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ का वैल्यू मिलेगा आपको 3, यहाँ ये 3 मिल जाएगा। ये 8 में से हमने 5 माइनस किया, मतलब ये यहाँ से हमें 5 मिलेगा, ये यहाँ तक का 5 है और यहाँ तक का ये 3 है, जो कि ओवरऑल हमें देखने को मिलेगा 8। तो ये इस तरीके से, तो हमें ये 5 मिलेगा, तो 5 का हाफ यहाँ पे x1 हमें 2.5 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने x1 की वैल्यू निकाल ली और y1 की वैल्यू निकाल ली। और हमें रेक्टेंगल तो हमें पता ही है, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, बस बेस इंटू हाइट कर दो आप। तो जो बेस है 5 और ये 6, तो यहाँ पे हमें 30 स्क्वायर मीटर मिल गया, यहाँ पे ये 2.5 ये मिल गया, यहाँ 3 मिल गया। तो हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट होता है ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल के लिए। ठीक है, अब सिमिलरली हम आ जाते हैं हमें रेक्टेंगल में, सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल में। तो यहाँ पे इसको ध्यान से देखें, इसमें क्या क्या वैल्यूज दिए हुए हैं। हमने इसको फाइंड किया था, ये वैल्यू हमें 3 मिल गई थी, तो हमने यहाँ इसे एज इट इज लिख दिया है 3। और ये हमें डाटा दिया हुआ है ओवरऑल, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो हमने इसका हाइट यहाँ पे 6 रख दिया है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे ये मिल गया। और यहाँ पे आपको रेक्टेंगल का मैं बता दूँ, तो रेक्टेंगल जैसे ये रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे ये दो पोजिशन होते हैं। एक तो ये वाला सेंटर पोजीशन, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पोजीशन, एक ये वाला, ठीक है। तो ये वाला जो पोजीशन है, बेस, मतलब ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। तो इसको पी से डिनोट करते हैं, इसको बी से डिनोट करते हैं। तो बी जो रहता है, ये बेस से लेके ये डिस्टेंस तक का हाइट, यहाँ से हमें इसको y2 बोलते हैं। तो ये y2 जो रहेगा, ये हमेशा कभी भी कैसा रहेगा, इसका एक फॉर्मूला है 2h/3, ये हो जाएगा। और यहाँ पे इसको x2 बोलते हैं, तो x2 का वैल्यू थोड़ा सा अलग हो जाएगा यहाँ पे, h/3। बस यहाँ पे सिंपल ये रहेगा। परपेंडिकुलर से जो डिस्टेंस है वो h/3 है, और जो बेस मतलब जो छोटा वाला पोजीशन रहेगा वो बेस रहता है, जो बड़ा वाला लेंथ रहता है वो हमें परपेंडिकुलर बोलना पड़ता है। तो जो छोटा छोटा वाला बेस है, उसे हम y से यहाँ से y का हम लोग उसको देखते हैं डिस्टेंस कितना है, तो y2 = 2h/3 रहेगा। तो ये परपेंडिकुलर से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये जो x2 है, यहाँ इसका इसका डिस्टेंस h/3 रहेगा, ठीक है। और y2 यहाँ से नीचे से ऊपर हाइट का, ये y2 जैसे 2h/3 रहेगा। ये वैल्यू हमें यहाँ पे रख देनी है बस, सिंपलेस्ट। हमें एरिया फाइंड करने की भी बहुत ज़्यादा इसमें कुछ ज़रूरत नहीं है। एरिया हमें पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हाफ इंटू बेस यानी कि 3, और हाइट जो है हमारा, ओवरऑल हाइट हमारा 6 है, यहाँ पे ये 6 है, ये इंटू 3 है। तो इसको कट किया तो यहाँ हमें ये कट करके 3 मिलता है, तो 3 × 3 हमें 9 मिल जाता है। तो यहाँ पे ये 9 आपको दिख रहा होगा, और उस एरिया हमें 9 मिल जाता है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे h2 निकालना है, h/3 रहेगा। हमने +5 किया हुआ है यहाँ पे, बताते हैं आपको। h/3 यहाँ x2 है, यहाँ पे
ये x2 h/3, हमने इसको +5 क्यों किया है, तो हमें ये h/3 करके हमने यहाँ पे वैल्यू रखा 3/3, तो वो 1 आएगा। अब x2 हमारा जो वैल्यू है वो ओवरऑल यहाँ तक का वैल्यू तो नहीं है। x2 हमारा जो है यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू जो है हमारा x2 है, ठीक है। और उसी तरीके से ये हमारा y2 है, यहाँ पे देख रहे हो आप, ये y2 है, ये हमारा x2 है। तो x2 इज इक्वल टू h/3 +5। तो ये हमारा x2 की वैल्यू आ गई। उसी तरीके से y2 की वैल्यू, आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, तो एक बार ये करेक्शन हो जाए। यहाँ जो y की वैल्यू होती है वो h/3 होती है और x2 की वैल्यू 2h/3 होती है, अपोजिट। हाँ, तो ये याद रखना, ये चीज़ में कई लोग मिस्टेक कर देते हैं, तो ये चीज़ें आप भी ध्यान में रखना कि y की वैल्यू जो होती है h/3 होगी और x की वैल्यू जो होगी 2h/3 होगी। तो यहाँ पे हम वो चेंज कर देते हैं, यहाँ पे वो हो जाएगा। So, हाँ, तो यहाँ पे हम इसको 2 भी ऐड करेंगे, ये 2h/3 होगा। तो यहाँ पे भी हमें वो चेंजेस करना होगा, तो हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे ये रफ कर देंगे। यहाँ h/3 प्लस, यहाँ पे इसकी भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल कर देते हैं h/3। h/3 हमारा है हाइट है 6, 6/3 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और उसी तरीके से यहाँ पे हम सब समझ लेते हैं। x2 की वैल्यू हमारी जो थी वो थी 2h/3, मतलब 2h/3, और ये हमारी वैल्यू सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की थी 2h/3, तो बाकी बची वैल्यू +5 करना होगा। तो x 2h/3 +5, जो कि होता है 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3 +5। तो 3 से 2 कट गया, तो 2 जा 4 +5 9, 9 मीटर आ गया। यहाँ पे ये आ गया इतना मीटर, ठीक है। अभी वही सारे वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए हैं। यहाँ पे x2 की वैल्यू हमें मिल गई है 9, तो हमने x2 की वैल्यू यहाँ पे 6 की जगह पे 9 कर दी है, 9, और उस हिसाब से हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे x2 और y2, x2 की वैल्यू यहाँ पे आई हमारी 8 हमारा 9 है, और x2 हमारा 9 है, 9 हो गया। यहाँ पे 8 9 है, सॉरी y2, हमारा y2 यहाँ पे 2 है। तो हम यहाँ पे वो क्या है वो चीज़ कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको जो कैलकुलेटर में आप सॉल्व करोगे तो आपको कुछ ये वैल्यू मिल जाएगा एक्स बार का। और फिर उसी तरीके से कैपिटल कर देते हैं एक्स बार, ये वाई बार, एक्स बार, ठीक है। तो हमें ये वैल्यूज मिल गई, ये वैल्यूज और ये वैल्यू। तो हमारा यही वैल्यू सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे काम का। तो हम एक बार नीचे कर लेते हैं। तो हमारा जो मेन डायग्राम है, अब हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू मिल गई है। तो एक्स डिस्टेंस मतलब यहाँ से यहाँ तक का 4, तो ये कुछ मिड पॉइंट यहाँ पे रहेगा, तो ये 4 मीटर कुछ यहाँ पे आ जाएगा। और वाई की वैल्यू हमारी कुछ 2 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ कुछ 2 यहाँ कहीं कहीं आसपास में रहेगा, तो यहाँ पे 2। तो ये हमारा जो है, ये हमारा जियोमेट्रिकल सेंटर हो गया इस पूरे शेप के लिए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। यहाँ पे भी वो वैल्यूज हमें चेंज कर देनी होगी, जो भी हमें आंसर मिला।
यहाँ पे 4 मीटर एक्स की वैल्यू मिल गई और वाई की वैल्यू 2.76, 4, 2.76। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ सॉल्व हो गया ये सारे। 2 क्वेश्चन हो गए। तो जैसे जैसे हम आगे चलेंगे आने वाले वीडियो से हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। ये फर्स्ट वीडियो था इसलिए थोड़ा सा बेसिक से आपको डिटेल में समझाते हुए चला गया, तो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया। लेकिन आने वाले वीडियोस में हम फटाफट चलेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने बेसिक समझ लिया है कि हमें अगर ट्राइंगल मिलेगा तो यहाँ से y2 की डिस्टेंस जो रहेगी h/3 रहेगी और जो x2 की डिस्टेंस रहेगी वो हमारा 2h/3 रहेगी। ये ज़्यादा छोटी रहेगी, ये थोड़ी सी बड़ी रहेगी, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस क्योंकि ये बड़ा होता है, ये h/3, ये बड़ा आपको इस तरीके से याद रखना है। x2 तो ये से x2 ये कुछ इस तरीके से याद करना है, x2 2h/3। तो और यहाँ पे ये हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर का अलग है, स्क्वायर का आपका ये पता ही रहेगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर का हाफ यहाँ पे कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे इसके साइड्स का हाफ ले लो, ये वाले साइड का हाफ यहाँ पे अभी मिल जाएगा और ये वाले साइड से हाफ आपको यहाँ का ये वाई वन का वैल्यू मिल गया। इस तरीके से आपने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक रेक्टेंगल किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल किया और बाद में दोनों को एडिशन कर दिया, दोनों का अलग अलग आपने वैल्यूज निकाला और दोनों को ऐड कर दिया। ये हमारा सेंट्रोइड हमें मिल गया फिर इस हिसाब से, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया और इसमें हमने वो चीज़ उल्टा किया था क्योंकि हमारा जो पहला एरिया था हमें सिर्फ वो शेडेड रीजन फाइंड करना था। इसके लिए हमने ये शेडेड रीजन को हमने ये वाले रीजन से माइनस कर दिया। यहाँ पे हमने A1 मतलब A1 हमारा क्या था, A1 हमने इसको कंसिडर किया था और A2 हमारा सपोज कर लो ये होगा, ये एरिया 1 ये एरिया 2। तो एरिया 1 से हमने माइनस किया एरिया 2 के डाटा से, तो हमें वैल्यूज मिल गया, हमें सेंट्रोइड मिल गया, ठीक है। तो ठीक है, इसमें अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप बताना मुझे, मेरे नंबर पे आप टेक्स्ट कर सकते हो। आपको सारे डाउट नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग ट्राई करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो ये वीडियो आपको ये वीडियो के बाद आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा।